दोस्तों, राहुल गांधी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि राहुल गांधी ने पूरे मोदी समुदाय का यानी कि पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के आयोग की वेबसाइट का हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि मोदी जो है ओबीसी समुदाय का एक खास वर्ग है और राहुल गांधी ने उनका अपमान किया। जब यही बातें खुलकर सामने आ गई है, जब ये बातें सामने आ गई है कि मोदी जो है ओबीसी समुदाय के लोग है ही नहीं, मोदी ओबीसी कैटेगरी में है ही नहीं, उसके बाद में एक राजनीतिक गलियारे में एक बहस छिड़ गई है। अब भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक्सपोज हो गया है। इसको टैग करते हुए बहुत सारे लोगों ने ये टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने का एक जरिया है, झूठ फैलाने का एक दल है। तो मैं इस वीडियो में आपको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पे ले चलूंगा, उसमें खोजने का कोशिश करूंगा सिलसिलेवार ढंग से क्या वाकई में मोदी ओबीसी समुदाय के लोग हैं या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है मल्लिक मुस्तफा और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेबाक बोलेगा इंडिया। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, लगातार आप मेरे वीडियो में बने रहेंगे क्योंकि मैं आपको नेशनल बैकवर्ड के वेबसाइट पर लेकर चलूंगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड के वेबसाइट पर लेकर चलूंगा और आपको खोजते हुए दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं कि राहुल गांधी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने 2019 में कर्नाटक में अपने सभा को संबोधन के दौरान उन्होंने ये कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इसको लेकर बहुत बवाल मच गया था और वहां के एक बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दायर कर दिया था, जिसको सुनवाई करते हुए सूरत राहुल गांधी को मैक्सिमम 2 वर्ष की सजा सुनाई, जिसकी वजह से राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी निरस्त हो गई, खारिज हो गई। साथ में उनको सरकारी बंगले भी खाली करने पड़ेंगे। ये बहुत जल्द, शायद 22 अप्रैल को उनको समय दिया गया है। दोस्तों, अब मैं चाहूंगा कि आपको नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पर ले चलूं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में मोदी जो है ओबीसी समुदाय के लोग हैं या फिर किसी अन्य वर्ग के लोग हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के वेबसाइट पे। दोस्तों, अब आपके सामने मैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का वेबसाइट लेकर आ गया हूं। इसमें उन सारी जातियों के नाम सिलसिलेवार ढंग से दिए गए हैं जिन्हें किसी भी राज्य में ओबीसी का दर्जा हासिल है। कुल 104 जातियां इस लिस्ट में हैं। उस राजपत्र का लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन सी जाति किस राज्य में ओबीसी कैटेगरी में आती है और कौन से सेंट्रल लिस्ट में। यह लिस्ट अल्फाबेट के हिसाब से है। तो चलिए सीधा मोदी को खोजने के लिए एम पर आते हैं। आप देखेंगे पिछड़ा वर्ग के वेबसाइट पर एम 40वें नंबर से शुरू होगा और 49वें तक चलेगा। 40वें स्थान पे है मीर, ढाढी, लांगा, मिरासी, ये सारे मुस्लिम हैं। इसके बाद मच्छी, मजोधी, मदारी, मकरानी, मटवा, मी और मेटा, मीना, मेर, मियाना है। इन सारे लिस्ट में आपको मोदी नहीं दिखेगा। एक्चुअली मोदी इसमें है ही नहीं। कुछ लोगों का माने तो मोदी घाची समुदाय से आते हैं जो ओबीसी समुदाय में है। तो चलिए घाची भी समुदाय खोज लेते हैं और देखते हैं कि उसमें भी मोदी का नाम है या नहीं। 23वें नंबर पर घाची दिखेगा। यहां भी आपको मोदी का नामो निशान नहीं दिखेगा। यहां तेली मोद, तेली शाहू, तेली राठौर में स्पेलिंग थोड़ा अलग अलग है लेकिन दोनों अलग अलग समुदाय है, वगैरह वगैरह दिखेगा। मोदी आपको यहां भी नजर नहीं आएंगे। घाटी के बगल में 3 राजपत्रों का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए एक बार वहां भी देखते हैं। ये देखिए भारत का राजपत्र, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तारीख है सितंबर 13, 1993। लिखा है राज्य सेवाओं के आरक्षण के उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्गों की सूची। 5वें नंबर पर गुजरात का नाम है। तो चलिए वहां भी देख लेते हैं। तो चलिए वहां भी देख लिया जाए। इस लिस्ट में कुछ जातियों के नाम है, साथ में उनकी उपजातियां भी इनके साथ में है, लेकिन इसमें भी कहीं भी आपको मोदी नहीं दिखेगा। ये कोई आम आदमी का नहीं है लिस्ट बनाया हुआ या फिर किसी आम आदमी का प्रिपेयर किया हुआ लिस्ट नहीं है, बल्कि भारत सरकार का गैजेट है। अब
अब आप जरा सेंट्रल लिस्ट के ओबीसी के लिस्ट भी देखिए, जो 15 पेज पर दिखेगा, जो 5वें नंबर पे है, यहां क्लियर दिखेगा घाची, लेकिन ये भी मुस्लिम वाला। अब जरा सेंट्रल लिस्ट ऑफ अब आप जरा सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के लिस्ट भी देखिए, जो 15 पेज पर दिखेगा, 5वें नंबर पे है, यहां क्लियर दिखेगा घाची, लेकिन ये भी मुस्लिम वाला। इसमें भी मोदी नहीं है, तेली है, घाची है, माली है, पर मोदी नहीं है। लिस्ट सामने आते ही राजनीतिक गलियारे में बहस छिड़ गई है। सारे कांग्रेसी या फिर जो विपक्षी दल है एकजुट होकर ये आरोप लगाने लगे हैं, ये घेरने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि महाराज कम से कम किसी को ऊपर आरोप लगाने से पहले एक बार तहकीकात तो कर लेनी चाहिए थी, वो खोजबीन तो कर लेनी चाहिए थी कि मैं जिस चीज को लेकर, जिस बात को लेकर आरोप लगा रहा हूं, क्या वो आरोप वास्तव में जमीनी स्तर पर सही है या नहीं। लेकिन यहां तो प्रचार तंत्र है उनका, एक आईटी सेल एक्टिव हो जाता है, कोई एक नेता किसी विपक्षी के बारे में कोई बात क्या बोल जाता है कि उसको लोग फैलाने में लग जाते हैं, बगैर इसके कि उसकी तहकीकात खोजबीन कर ली जाए। दोस्तों, हुआ यूं कि राहुल गांधी ने जिस ढंग से कर्नाटक में बयान दिया कि ललित मोदी, नीरव मोदी या फिर नरेंद्र मोदी चोर हैं, सारे चोरों के सरनेम मोदी 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 ही क्यों होते हैं, इसको लेकर पूर्णेश मोदी, वो भी पूर्णेश मोदी का नाम ओरिजिनल सरनेम मोदी ना होकर बल्कि भूत वाला है। उनका ओरिजिनल नाम पूर्णेश भूत वाला है, क्योंकि उनका खानदानी सरनेम भूत वाला ही आता चला रहा है। उन्होंने राहुल गांधी को मानहानि का केस कर दिया, उन्होंने मोदी को चोर कहा है, जिसकी वजह से सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके वजह से लोक प्रतिनिधित्व 1951 के एक्ट के अनुसार से धारा 8 के अनुसार उनकी सदस्यता निरस्त हो गई, लोकसभा की सदस्यता निरस्त हो गई। और यही नहीं, उनके सरकारी बंगले भी अब खाली करने पड़ेंगे। जब उन्होंने देखा, जब सारे विपक्षी दल ये देखे कि राहुल गांधी के ऊपर इस ढंग से आरोप लगा, उनकी सदस्यता को निरस्त कर दी गई है, तो सारे विपक्षी एकजुट होने लगे। इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने देखा कि सारे विपक्षी जब एक हो जाएंगे तो फिर उनके सामने अपना नहीं चल पाएगा। इसके वजह से उन्होंने जैसे ताश के पत्तों से एक कार्ड निकालकर ओबीसी कार्ड खेला, और ये जो है एक्टिव हो गया, सारे आईटी सेल एक्टिव हो गए, और सारे के सारे ये कहने लगे कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है। लेकिन जब वही सारी दलीलें सामने आ गई है, जब वहां के नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के जो वेबसाइट से सारी जानकारी जब सामने आ गई है, तो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मुंह छुपाते हुए नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, आप लोगों की क्या राय है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष को परास्त करने के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं, सारे हथकंडे अपनाएंगे 2024 के चुनाव आने से पहले, किसी को जेल में रखेंगे, किसी को ईडी सीबीआई का धावा बोलवाकर शांत करने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? मैं चाहूंगा इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करूंगा। आप मेरे ऊपर यूं ही सपोर्ट बनाए रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए यूं ही वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त मलिक मुस्तफा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।